तरीके से अभी चुनावी माहौल है, छिंदवाड़ा हॉट सीट है मध्य प्रदेश की, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ है। कैसे इस चुनाव को देख रहे हैं आप? ये पूरे मध्य प्रदेश में एक भ्रम और झूठ फैला है कि ये कमलनाथ का गढ़ है। ये गढ़ तो मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी की योजनाओं का गढ़ है। ये गढ़ है छिंदवाड़ा, जहाँ 16,11,000 लोगों को निःशुल्क राशन मिलता है। ये गढ़ है जहाँ 14 लाख से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड बना करके उनका इलाज करवाया जा रहा है। ये गढ़ है 2,55,000 से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है। ये गढ़ है जहाँ 4 लाख से अधिक बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ दिया जा रहा है। ये गढ़ है जहाँ पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास बने। ये गढ़ है जहाँ मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बहनों को गैस सिलेंडर देने का काम किया गया। ये गढ़ है पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हमारी बेटियों को स्कूटी देने का काम हुआ। ये गढ़ है पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लैपटॉप वितरण का काम किया। तो कहीं कमलनाथ और कांग्रेस का गढ़ नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी शिवराज सिंह चौहान जी की योजनाओं का गढ़ है। कांग्रेस के लोग तो ये कह रहे हैं कि ये तो बस औपचारिकता मात्र है कि बीजेपी ने यहाँ से प्रत्याशी खड़ा किया, चुनाव तो हम एक तरफा जीत रहे हैं। चलिए, अच्छा है, वो दिन में सपने देख रहे, मुंगरी लाल के सपने देखे। आज छिंदवाड़े की जनता पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। देखिए, 2019 का चुनाव हुआ था, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहने के बाद हमको 90,000 वोट मिले थे। तो ये दिखाता है कोई वो प्रपोज मुख्यमंत्री नहीं थे, जबकि उस समय मुख्यमंत्री थे। और ये दिखाता है कि छिंदवाड़े की जनता उनके साथ नहीं है। देखिए, कमलनाथ जी जो हैं एक व्यवसायी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और लॉबिस्ट भी कह सकते हैं। तो उन्होंने राजनीति को उसी तरीके से छिंदवाड़े में इन्होंने पॉलिटिकल फैक्ट्री समझ के रखा है। चुनाव आए, हज़ारों करोड़ रुपए बांट दो, शराब की नदियाँ पहुँचा दो, आप लोगों को डराओ चमकाओ। उसके कारण अभी कमलनाथ जी पिछला चुनाव जीत गए और मुख्यमंत्री थे, हज़ारों सैकड़ों करोड़ रुपए उन्होंने बांटा, शराब की नदियाँ बहा दी। उस चुनाव में उन्होंने हज़ारों की संख्या में पट्टे बांटे, अधिकारियों का दबाव, राशन कार्ड बांटा, चलते चुनाव में भावांतर दिया। इतना सब कुछ करने के बाद कमलनाथ जी के खिलाफ छिंदवाड़े की जनता ने 90,000 मतदान किया था और छिंदवाड़े के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। तो ये दिखाता है कि छिंदवाड़े की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। इसलिए और कांग्रेस को लगता है तो अच्छा है, यहाँ छिंदवाड़े से भारतीय जनता पार्टी विजयश्री होने वाली है, क्योंकि छिंदवाड़े की जनता ने समझ ली है ये चुनाव उनका चुनाव है, ये चुनाव छिंदवाड़े के भविष्य का चुनाव है, ये चुनाव छिंदवाड़े के बच्चों का चुनाव है। और जो कमलनाथ और कांग्रेस के द्वारा छिंदवाड़े की 3 पीढ़ी बर्बाद की गई, उसका बदला लेने का ये चुनाव है। सरकार की किन योजनाओं को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, आज मध्य प्रदेश में देखा जाए तो सारा वर्ग खुश है। आज बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए और बहनों को आर्थिक रूप से संबल देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहना योजना लाई। बहनों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है कि 1,000 से 3,000 तक ले जाऊंगा। और मध्य प्रदेश की बहनें शिवराज सिंह चौहान जी पर विश्वास करती है और 1,000 के 1,250 हो गए और निश्चित तौर पर जल्द से जल्द 3,000 रुपये होंगे। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारी लाडली बहनों को 100 रुपये में बिजली का बिल कर दिया, पूरे बिजली के बिल माफ़ करते हुए अब जो भी बिजली के बिल आएंगे 100 रुपये के आएंगे। 450 रुपये में हमारी सिलेंडर हमारी सरकार दे रही है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश की हर एक लाडली बहना को उसका खुद का पक्का आवास बना करके देंगे। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने तय किया है कि मध्य प्रदेश की जितनी भी हमारी बहनें हैं उनको सरकारी भर्ती में 35% आरक्षण दिया जाएगा। आज इतनी योजना है मध्य प्रदेश की समस्त बहनों को। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने एक अलग से स्वास्थ्य योजना ला करके कि हर बहन को निःशुल्क 5 लाख का इलाज करवाया जाएगा, मध्य प्रदेश की बेटियों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। ये इतनी योजनाएँ जो हमारी योजनाएँ, साथ ही साथ जो हम युवाओं को लेकर के सीखो कमाओ योजना है, वो योजना आज युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। युवा सीख भी रहे हैं और कमा भी रहे हैं, ऐसा कभी प्रदेश में कभी हुआ नहीं और ना देश में कहीं हुआ। इतनी हमारे किसानों के लिए किसान सम्मान निधि 12,000 रुपये हमारे किसान साथियों को मिल रहा है। आज हर तरफ विकास कार्य चल रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी खुश हैं। हर किसी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके हिसाब से जो मिल सकता था वो सारा कुछ दिया। तो ये आज मैंने कहा कि हर वर्ग के लिए जो योजनाएं हैं वो लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जब चुनाव नजदीक आया है तब जो है ये सरकार इन तमाम योजनाओं को लेकर आई है और जनता समझ रही है। देखिए, वो 2003 का समय याद करिए, जब मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य के रूप में हुआ करता था, एक बंटाढार प्रदेश के रूप में मध्य प्रदेश की गिनती होती थी। वो मध्य प्रदेश जहाँ किसान आत्महत्या करने को मजबूर थे, युवाओं को शिक्षा नहीं मिलती थी, स्वास्थ्य नहीं मिलता था। जहाँ वो मध्य प्रदेश था जहाँ बेटियां गर्भ में मारी जाती थी या गला घोट के मारी जाती थी। वो आंकड़ा है कि उस समय मध्य प्रदेश में
1000 बेटों के पीछे 912 बेटियां जन्म लेती थी। ऐसे बीमारू और पिछड़े हुए राज्य को आज वैभवशाली और समृद्धशाली राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है। मैं कांग्रेसी से पूछना चाहता हूं, उस समय माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लाई, ये कोई आज की योजना है? उस समय माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली लक्ष्मी योजना लाई, जिसमें बेटी के जन्म से लेकर के विवाह तक की सारी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार की योजना है। ये आज की योजना है। इसके पहले माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 1 रुपये किलो अनाज की योजना लाई, वो हमारी योजना थी। बेटियों को साइकिल देने के लिए, किसानों को मजबूती देने के लिए, चाहे कपिल धारा योजना के माध्यम से, चाहे कृषि के क्षेत्र में अनुदान देने की बात हो, ये किसने किया? हमारी सरकार ने करी। वो 2003 से शुरुआत हुई थी, जब मध्य प्रदेश में सिर्फ 8 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती थी। आज 48 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो रही है। सड़कों की हालत ख़राब थी, आज सारी सड़कें पक्की बन गई। देखिए अभी हो रहा है। ये कांग्रेस के पास तो कुछ है नहीं। कांग्रेस सिर्फ झूठ और भ्रम का राज करती है। हम लोगों ने वो काल देखे जब कोरोना की शुरुआत हो रही थी। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे और कमलनाथ जी उस समय कोरोना के लेकर के बचाव को लेकर के नहीं काम कर रहे थे। उस समय कमलनाथ जी आईफा अवार्ड करवाने के लिए भोपाल में थे, जहां हमने देखा एक अभिनेत्री के कमर में हाथ रख करके वो खुशियां मना रहे थे। वो समय था जब कमलनाथ जी 15 महीने के शासनकाल में रोते रहते थे कि खजाना खाली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी कोरोना काल में। लोगों का उस समय प्राथमिकता थी लोगों का इलाज करवाना, लोगों का पेट भरना, राशन करना, उनको व्यवस्थित करना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो भी कर रही थी, लेकिन कमलनाथ जी ने 15 महीने के शासनकाल में किसानों का प्रीमियम नहीं भरा था बीमा का। हमारी सरकार बनते हुए लोगों को राहत पहुंचाते हुए किसानों का प्रीमियम भरने का काम करी है। तो ये उनकी दुर्दशा है, उनकी हताशा है। ये दिखाती है कि जो उनकी बातें दिखाती है कि अब उनकी सरकार नहीं आ रही है। सरकार नहीं आ रही है, लेकिन 2003 से तमाम योजनाओं का आपने जिक्र तो कर दिया, लेकिन छिंदवाड़ा से 40 से 45 साल से जो है कमलनाथ जी का परिवार ही एक तरफा राज कर रहा है, विधायकी हो सांसदी हो। तो उन योजनाओं का लाभ छिंदवाड़ा की जनता ने किनके माध्यम से लिया? देखिए, छिंदवाड़े की जनता ने कमलनाथ जी को इतना दिया है जितना मुझे लगता है कि देश में कोई एकाध नेता होगा जिनको मिला होगा। कमलनाथ जी और नाथ परिवार को छिंदवाड़े की जनता ने 12 बार अवसर दिया, 12 बार अपने सर का ताज बनाया। कमलनाथ जी की स्थिति जब छिंदवाड़ा आए थे तब क्या थी, आज क्या है? हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। छिंदवाड़े के दम पर कमलनाथ जी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बने। छिंदवाड़े के दम पर ही कमलनाथ जी सड़क परिवहन मंत्री बने। छिंदवाड़े के दम पर ही कमलनाथ जी ने आज इतना पैसा कमाया, ऐशो आराम कमाया, इतना नाम कमाया। लेकिन क्या कमलनाथ जी और कांग्रेस परिवार ने, नाथ परिवार ने लौटाया? कमलनाथ जी 23-23, 22-22 कंपनियों के मालिक बन गए। 22-22 फैक्ट्रियां हैं, एक आध छिंदवाड़ा में खोल लेते। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री थे, एक आध कोई बड़ी फैक्ट्री छिंदवाड़ा में खोल लेते जहाँ युवाओं को रोजगार मिलता। आप कमलनाथ जी का भाषण देखिएगा, हमेशा नौजवानों और युवाओं की बात करते हैं, लेकिन कमलनाथ जी ने आज तक कोई छिंदवाड़े में ना सरकार की तरफ से ना खुद की तरफ से कोई एक फैक्ट्री खोली, ना कोई एक उद्योग धंधा खोला। अरे कमलनाथ जी के तो बहुत बड़े बड़े कॉलेज और स्कूल हैं, वो भी नहीं खोल पाए। तो कमलनाथ जी की भावना दिखती है कि छिंदवाड़े के लोग गरीब बने रहें, ये चुनाव आए, पैसा बांट दो, शराब बांट दो और चुनाव जीत के चल जाए। इस बार जो कमलनाथ जी ने छिंदवाड़े की 3 पीढ़ी बर्बाद करी है, वो 3 पीढ़ियाँ अपना जवाब लेने वाली है, अपना हिसाब चुकता करने वाली है। सनातन धर्म पे भी बड़ी राजनीति हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, सनातन धर्म पे बहुत बड़ी राजनीति हो रही है। अभी तो कमलनाथ जी चुनावी हिंदू बन गए। 45 साल में आज तक कोई कथा नहीं करवाई, और हमेशा जिन्होंने साधु संतों का अपमान किया, भारतीय जनता पार्टी ने साधु संतों का सम्मान किया। और ये कांग्रेस ने, चाहे भगवान राम के अस्तित्व को नकारने की बात हो, चाहे हमारे धर्म, हिंदू धर्म को बुरा भला कहने की बात हो, लेकिन ये अभी चुनाव में इनको लगने लगा कि अब जो चुनाव हारने वाले हैं, तो कमलनाथ जी ने कथा करवाई। हमने तो साधु संतों का भी सम्मान किया, और जो साधु संतों ने संदेश देके गया, वो छिंदवाड़े की जनता उसका पालन करेगी। जो प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि देश में हिंदू तब तक सुरक्षित है जब तक मोदी है, तो उसका वो सम्मान करेंगी। और हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि हनुमान जी को लेकर के उन्होंने जो बात कही थी कि लंका में जब हनुमान जी गए थे, तो उस समय तेल भी रावण का था, कपड़ा भी रावण का था, और आग भी रावण थी, जली लंका थी। तो जनता ने समझ ली उनका संदेश। और जो जनता देख रही है, जो कांग्रेस के कमलनाथ के मित्र और कांग्रेस के जो गठबंधन वाले जो लोग हैं, वो सनातन को क्या तरीके से अपमानित कर रहे हैं। कोई कहता है सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन कोरोना है, ख़त्म करना चाहिए। एक कहते हैं सनातन HIV एड्स हैं, लेकिन कमलनाथ जी का वहाँ मुंह नहीं खुलता है।
वहाँ कांग्रेस का लोगों का मुंह नहीं खुलता है। तो ये छिंदवाड़े की जनता देख रही है, सनातन के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए इस बार छिंदवाड़े की जनता मतदान करने वाली है। हनुमंत कथा और जिस तरीके से जो है बाबा बागेश्वर का स्वागत किए कमलनाथ और उनके परिवार के लोग, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मैंने कहा ना कि प्रदीप मिश्रा जी छिंदवाड़ा आए, धीरेन्द्र शास्त्री जी छिंदवाड़ा आए, उन्होंने जो संदेश देकर के गया कि लंका जलानी है, इस बार कमलनाथ जी ने जो छिंदवाड़े के साथ विश्वासघात किया, छिंदवाड़े को जो धोखा दिया, छिंदवाड़े को जो छला, तो ये छिंदवाड़ा है, ये पावन भूमि है, ये हमारे जाम सावरी वाले बाबा की पावन भूमि है, ये भूमि है हमारे पतालेश्वर वाले बाबा की भूमि है। यहाँ धर्म हम लोग पूजने वाले हैं, लेकिन जो कमलनाथ का अहंकार की लंका है, कमलनाथ की छल की लंका है, कमलनाथ की धोखे की लंका है, कमलनाथ की झूठ की जो लंका है, तो कमलनाथ और वो लंका वो खुद उसमें जलने वाली है।